हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी वीक एसिड या वीक बेस दिया रहेगा तो उसका हम लोग पीएच कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इससे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं किससे, वीक एसिड से। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले बच्चों वीक एसिड, कि हमारे पास मान लो कोई वीक एसिड गिवन है। वीक एसिड हमारे पास कौन सा होगा, HA हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड। और हम लोग किस टाइप के वीक एसिड की बात कर रहे हैं, मोनो बेसिक। किस टाइप का, मोनो बेसिक। मोनो बेसिक मतलब ऐसा एसिड, या फिर हम मोनोप्रोटिक भी बोल सकते हैं। मोनो बेसिक या मोनोप्रोटिक मतलब ऐसा एसिड जो सिर्फ एक ही H+ आपका डोनेट करता हो, तो उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। डाई बेसिक, ट्राई बेसिक की हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम सिर्फ इसकी मोनो बेसिक। तो अब जब भी हमारे पास कोई भी वीक एसिड गिवन रहेगा तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, एक उसकी कंसंट्रेशन दी रहेगी और एक उसका Ka गिवन रहेगा। Ka क्या होता है बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड का क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो अब अगर हम कोई सा भी एसिड ले रहे हैं जो हमारा वीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने एसिड लिया हमारे पास HA एक्वस सॉल्यूशन में हम लोगों ने डिजोल्व करके रखा हुआ है, ये HA एक्वस। अब क्या होगा बच्चों, ये वीक है तो 100% डिसोसिएट होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा, H+ एक्वस एंड A- एक्वस, ऐसा हमारे पास बन गया। अब मान लो ये जो गिवन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, C। अगर हम T=0 की बात करें तो ये C बन जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा स्टार्टिंग की बात करें। और जैसे ही हम T इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करें, मतलब जब ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, ये कितना बन जाएगा C। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA एक्वस। आया समझ, ये कितना बन जाएगा, 1 - अल्फ़ा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, C अल्फ़ा। ये भी क्या बन जाएगा, C अल्फ़ा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर मैं K इक्विलिब्रियम की बात करूँ, K इक्विलिब्रियम किसके टर्म में लिखूँगा मैं, KC के टर्म में। और ये क्या बनेगा हमारा, H+ एक्वस इंटू A- एक्वस, ऐसे ही कुछ बन रहा होगा, अपॉन HA की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जो K इक्विलिब्रियम है KC को हम लोग क्या बोल देते हैं, Ka बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्योंकि एसिड यहाँ पर डिसोसिएट हो रहा है इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, हम Ka बोल देते हैं। तो आपको ये ऐसा लिखा मिल जाएगा Ka। अगर इसको मैं फिर से एक्सपांड करता हूँ तो K हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ तो K हमारा क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो क्या बन जाएगा, ये Ka इक्वस टू, ये क्या है हमारे पास, C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C1 - अल्फ़ा। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ से C से C हमारा निपट जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 - अल्फ़ा। ये हमारा K आ गया। तो K का एक्सप्रेशन क्या आया बच्चों हमारा, यहाँ पे ध्यान देना, K हमारा जो बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 - अल्फ़ा। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मुझे यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मान लो अगर मुझे
pH निकालना है। तो pH निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। और ये H प्लस कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेगी, H प्लस कंसंट्रेशन मुझे कहाँ से मिलेगा एक्वस, ये किसके बराबर रहेगा, ये यहाँ पे ध्यान देना है किसके बराबर रहेगा, C अल्फा के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मतलब ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, ये जो बॉक्स के अंदर जो बनाया है ना इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना कैसे मैं क्वाड्रेटिक से बच सकता हूँ। देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मान लो ऐसा मान लो बच्चों कि जो हमारा यहाँ पे अगर हमारा अल्फ़ा व्हेन अल्फ़ा इज़ लेस देन 0.1 मीन्स अल्फ़ा हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 10% रहे। कहीं कहीं 5% भी दिया रहता है, 0.05 भी दिया रहता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं एक मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, इसलिए हम लोग 10 भी, कहीं किसी किसी बुक में आपको 0.05 भी मिल जाएगा, तो दोनों ही सही रहते हैं। हम मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं। अगर हमारा अल्फ़ा इससे छोटा है तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन डाल सकते हैं बच्चों, अगर अल्फ़ा हमारा छोटा हो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा को हम अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकता हूँ। मतलब जो हमारा के ए रहेगा वो क्या बन जाएगा हमारा सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो के ए रहेगा, के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अल्फ़ा स्क्वायर। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अंडर रूट के ए बाय सी, ये आ जाएगी अंडर रूट के ए बाय सी। और इसी से अगर मैं यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करूँ, H प्लस कंसंट्रेशन क्या होती है हमारे पास, C अल्फ़ा होती है, तो ये क्या बन जाएगा C इंटू के ए बाय सी। मतलब ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे अंडर रूट के ए इंटू सी, ये मेरे पास H प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि pH क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं pH की बात करूं, देखो pH क्या बनेगा बच्चों, pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यही होता है ना H प्लस। तो यहाँ पे अगर मैं डाल रहा हूँ माइनस लॉग अंडर रूट के ए इंटू सी, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ को बाहर निकाल लेता हूँ लॉग को और अंदर माइनस डाल देता हूँ, माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी, ऐसा कुछ बन गया। मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला किसके टर्म में आ गया बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरा ये जो फॉर्मूला आ गया हाफ ऑफ माइनस के ए क्या होता है, पी के ए माइनस लॉग सी, ये किसका आ गया मेरा, पी एच का फॉर्मूला आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा अल्फ़ा 0.1 से छोटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, किसके लिए, बी के लिए। अब मान लो अगर बच्चों, ये तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी, जब अल्फ़ा हमारा लेस देन, अगर हमारा अल्फ़ा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर दो सही रहेगा, और अगर हमारा ग्रेटर देन 0.1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी वाली, के ए इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। इसको सॉल्व करके क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा को क्या करेंगे बच्चों यहाँ से फाइंड करेंगे, और अल्फ़ा को फाइंड करने के बाद H प्लस कंसंट्रेशन हम लोग क्या डाल देंगे, C अल्फ़ा डाल देंगे। और pH निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, pH क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस लॉग ऑफ H प्लस।
ये हमारे पास कहानी, दो कहानी रहेंगी। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कर रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे हम नोट बना के डाल सकते हैं, इफ H प्लस कंसेंट, H प्लस जो हमारा एसिड से आ रहा है, ग्रेटर सॉरी लेस देन, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, लेस देन 10⁻⁻6 m है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, देन कंसीडर H प्लस फ्रॉम H2। मतलब मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा जो हम लोग पहले करते थे, जो स्ट्रॉन्ग में करते थे कि H टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे H प्लस एसिड प्लस H प्लस H2। ये अब हम नेगलेक्ट नहीं कर, अगर इससे ज़्यादा आ गया तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब तो ये हम लोगों ने बात कर ली। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, कि अगर हमारे पास अल्फ़ा अगर हमारा नेगलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। और अल्फ़ा अगर नेगलेक्ट हो गया, जैसे ये आपको बताया ये वाले इक्वेशन, तो ये अगर हमारा अल्फ़ा नेगलेक्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर H प्लस एसिड से 10⁻⁻6 m से कम आ रहा है तो फिर हम लोग वही सॉल्व करेंगे, KW इक्वल्स टू हमारा जो लिखते थे ना C प्लस एक्स वाला जो आपको बताया था, इसको आप x को सॉल्व करके टोटल हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अब हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि हमें अल्फ़ा नेगलेक्ट करना है कि नहीं करना, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जैसे मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड गिवन है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका एक्वस सॉल्यूशन गिवन है। अब ये हमारा बीक एसिड होता है तो उसका Ka भी गिवन रहेगा। इसका Ka कितना गिवन है, सॉरी Ka कितना गिवन है, 10⁻⁻5 गिवन है। अब आपको क्या करना है, फाइंड pH, फर्स्ट pH इफ फर्स्ट कंसंट्रेशन है जो इसकी 10⁻⁻1 m हो, सेकंड कंसंट्रेशन एसिड कितनी दी हो, 10⁻⁻5 m। ये हमारे पास दी हुई है, -4 मान लो, चलो क्या मान लेते हैं, 10⁻⁻4 मान लेते हैं, ऐसी कुछ दी हुई है -4। हमें pH इसका निकालना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आसान तरीका है एकदम सॉल्व करने का। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है हमारे पास, 10⁻⁻1 m हमारे पास कंसंट्रेशन। और मुझे मालूम है कि अल्फ़ा इसमें नेगलेक्ट होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर हमारा अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू 0.1 आ गया तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अब ये अल्फ़ा हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये लेस देन 0.1 है या नहीं, तो ये आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ये अप्रॉक्सीमेशन मान लो कि अल्फ़ा आपका लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो फॉर्मूले की, उससे भी लेस देन बनाना चाहिए। जैसे अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, √Ka/C। तो √Ka/C क्या बन जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 10⁻⁻2 मतलब 0.01। तो ये जो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन माना था वो हमारा सही है, जो हमने सोचा था वैसे ही आ गया। तो ये
यहाँ पे हमारा क्या है, अल्फ़ा क्या आ गया, जो हम लोगों ने सोचा था वैसे ही विका वैसा, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा हमारा लेस देन 0.1, और अल्फ़ा निकला कितना है हमारा, ये निकला है। तो ये कंडीशन हमारी क्या आ गई, ये कंडीशन हमारी एकदम सही निकली है। अब अगर जैसे देखो सेकंड वाले पार्ट की बात करूँ, अभी मैं आंसर नहीं निकाला, अगर मैं सेकंड वाले की पार्ट की बात करूँ, सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया, सेकंड वाले पार्ट में अगर मैं अल्फ़ा निकालता हूँ, अगर अल्फ़ा में निकालता हूँ तो अल्फ़ा कितना आ रहा है इसमें, अगर मैं सोचता हूँ कि ये कितना आ रहा है तो निकाल के देख सकता हूँ, के ए बाय सी, तो ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻5 10⁻⁻4, ऐसा कुछ बन गया। मतलब ये कितना बन गया हमारा 10⁻⁻1 का अंडर रूट, मतलब ये बन गया अंडर रूट 1/10। अंडर रूट 1/10 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो वैल्यू होती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है, ये आती है हमारे पास 0.3 के आसपास, 0.31। देखो आपने क्या मान के फॉर्मूला लगाया था कि अल्फ़ा हमारा क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0.1 है, लेकिन ये तो इससे बड़ा आ गया, मतलब ये अप्रॉक्सीमेशन क्या हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको चेक कर लेना है कि के अंडर रूट के वाई सी हमारा 0.1 से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। अगर बड़ा आ रहा है मतलब जो आपने छोटा मान के जो आपने क्या किया, 0.1 से लेस देन मान के आपने ये फॉर्मूला लगाया है, लेकिन क्या हो गया उसके अकॉर्डिंग हमारा अल्फ़ा निकल नहीं रहा, उससे बड़ा आ रहा है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेशन हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो आपको एक बार चेक कर लेना, और चेक कैसे करोगे, अंडर रूट के बाई सी से। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी वाली, के सी इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा वाली क्वाड्रेटिक, और इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। इसमें कौन सा वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें हम लोग लगा सकते हैं पी एच इक्वल्स टू क्या लगा सकते हैं, हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी, यही लगा सकते हैं हम लोग। तो इसमें के कितना है 10⁻⁻5, तो इसका अगर हम पी के ए की बात करें तो कितना बन जाएगा 5 माइनस लॉग 10⁻⁻5 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा हाफ 5 माइनस लॉग 10⁻⁻1 -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास हाफ 5 + 1 6 हो जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा ये पी एच हमारा 3 आ जाएगा। देखो तो क्या है बेटा तरीका हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी बीक एसिड दिया हुआ है और उसका के और कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम एक अल्फ़ा का चेक लगा लेंगे। अल्फ़ा का चेक किससे लगाएंगे हम लोग, के ए अंडर रूट के ए बाय सी से। अंडर रूट के ए बाय सी से अगर हमारा 10⁻, अगर हमारा 0.1 से छोटा आ गया तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, अगर नहीं आया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। अब क्वाड्रेटिक ये, तो क्वाड्रेटिक से बचने का तरीका क्या है कि अल्फ़ा हमारा छोटा दिया रहे, अगर अल्फ़ा छोटा नहीं है तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक से नहीं बच पाएंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे कितना दिया था बच्चों, हमारा के सी कितना है मेरे पास, के सी है मेरे पास 10⁻⁻5, और अगर मैं बात करूँ सी कितना दिया, 10⁻⁻4 दिया था, अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा ऐसा दिया हुआ है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब ये बन जाएगा 10 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये है मेरे पास। अल्फ़ा को अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फ़ा को सॉल्व करो और अल्फ़ा को क्या करो, यहाँ पे अल्फ़ा को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और पीएच निकालने के लिए क्या करोगे, पीएच निकालने के लिए जो भी अल्फ़ा आएगा सी, पीएच निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन, ये आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो एच प्लस कंसंट्रेशन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एच प्लस जो अल्फ़ा ऊपर से आएगा वो आप सॉल्व करना, क्या निकल आएगा हमारा सी अल्फ़ा, और सी कितना है 10⁻⁻4 दिया हुआ, और अल्फ़ा से हम मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। तो ये आपको अल्फ़ा यहाँ से, ये आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना और आंसर आप निकाल लेना। तो मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे और आराम से निकाल लोगे। तो ये आपको खुद करना है, ये आप सेल्फ खुद करना है।
ये आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है और पीएच आपको निकालना है और मुझे बताना है कितना आंसर आ रहा था। चलो अब मान लो बच्चों, ये तो हम लोगों ने किसकी बात कर ली, वीक एसिड की बात कर ली। अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी, अब मान लो हमारे पास किसकी, वीक बेस की बात करने वाला हूँ। वीक बेस भी कौन सा हमारा, मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक मतलब ऐसा एसिड, ऐसा बेस जो सिर्फ एक ही OH माइनस दे, MOH। मान लो MOH क्या हो गया हमारा, सिर्फ जो एक ही OH माइनस दे। इसकी हमें कंसंट्रेशन गिवन रहेगी और बेस के लिए क्या डिफाइंड होता है, KB डिफाइंड होता है, KB गिवन रहेगा। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई, इसको हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन लिया, MOH का हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेंशन नहीं लेना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, OH माइनस एक्वस, और क्या बनेगा हमारा, M प्लस एक्वस। वही कहानी, T इक्वल टू 0 पे ये C है। अगर हम T इक्विलिब्रियम की बात करें, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा आएगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा, C अल्फा। और अल्फा क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेस। तो यहाँ पे अगर मैं KC या फिर K इक्विलिब्रियम भी बोल सकता हूँ, वो अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, OH माइनस एक्वस M प्लस एक्वस अपॉन OH, ये बनेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो चीज़ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा बेस डिसोसिएट हो रहा तो क्या बोल देंगे हम लोग, KB क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। कौन सा, वीक बेस। इसको अगर मैं डालना हूँ सही एक्सप्रेशन में डालूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, KB इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। यहाँ पर भी वही केस बनेंगे जो हमारे पहले बन रहे थे। कौन कौन से केस बना सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखूँ, देखो ये क्या बन रही है हमारी, अल्फा के टर्म में क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या बन रही है, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो KB मेरा क्या बन रहा है, KB बन रहा है मेरा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये बन गया, देखना यहाँ पे ये बन गया। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि वही पहला वाला केस क्या है, इफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 0.1, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 0.1, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये जो 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेट क्या बन जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे KB इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा, C अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि H प्लस की कंसंट्रेशन मुझे डायरेक्ट नहीं मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। और OH नेगेटिव क्या रहेगा हमारा, C अल्फा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि OH नेगेटिव क्या बन जाएगा मेरा, देखो अल्फा यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, अल्फा मेरा निकलेगा, अगर मैं अल्फा की बात करूँ, अंडर रूट KB बाय C, ऐसा कुछ बनेगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट KB इंटू C। और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या निकलेगा मेरा, POH निकलेगा। POH आप निकालना, निकलेगा जैसा PH निकल जाता, हाफ ऑफ PKB माइनस
log c, ये निकलेगा हमारा। और अगर मुझे मान लो pH निकालना है तो pH कैसे निकालोगे, वही तरीका है pKw माइनस POH, आया समझ में। और अगर मान लो अल्फा ग्रेटर देन 0.1 है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये केवी वाली, केवी इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। फाइंड अल्फा और ओ एच माइनस क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सी अल्फा बन जाएगा, सी अल्फा आपका निकल आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मान लो आपको क्या निकालना है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा pH की अगर मैं बात करूँ तो pH क्या निकलेगा यहाँ पे, pH निकालने के लिए आपको pKw माइनस POH आपको करना पड़ेगा। इससे क्या करोगे आप, इससे POH निकाल लेना। pH कैसे बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, आया समझ में। इस टाइप से हम लोग, अब आपको चेक लगाना पड़ेगा कि भाई ये अल्फ़ा हमारा छोटा है कि नहीं, तो वही आप क्या करो, अप्रॉक्स आप ये एज्यूम कर लेना कि ये अल्फ़ा छोटा है, और अगर निकल आया तो सही है, और नहीं निकला तो फिर क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास NH4OH दिया हुआ है, इसका pKb गिवन है 10⁻⁻⁴ m दिया हुआ है। अब जैसे मान लो पहला दे दिया आपको, कंसंट्रेशन इसकी दे दी 10⁻⁻⁻1 mc कंसंट्रेशन दी हुई है। तो अब मान लो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका pH क्या आएगा। सबसे पहले आप ये मान लो, एज्यूम कर लो कि इसका अल्फ़ा क्या है, लेस देन 0.1 है। इसका अल्फ़ा लेस देन 0.1 है। आप चेक भी कर लेते हैं जो हमने एज्यूम किया है कि वो सही है या नहीं। तो अल्फ़ा क्या होता है, आप तुरंत जल्दी जल्दी निकाल लो, क्या निकालो, KB/C। KB कितना है, 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, ऐसा कुछ आएगा। मतलब ये बन जाएगा हमारा 10⁻⁻3। और 10⁻⁻3 जल्दी बताओ, 10⁻⁻3 कितना, √10⁻3, जल्दी बताओ कितना आना चाहिए, सोचो जल्दी जल्दी। 10 कितना बनेगा हमारा, ये जल्दी बताओ कितना बनेगा। ये मेरे पास बन जाएगा, ये बनेगा मेरा 0.03 के आसपास। देखो जो हमने सोचा था वैसे ही हमारा निकला। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अल्फ़ा हमारा क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे अल्फ़ा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा हमारा लेस देन 0.1 हो गया। मतलब जो हमने सोचा था वो हमारा सही है। मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ से POH निकाल सकता हूँ। POH डायरेक्ट क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ pKb माइनस लॉग C। तो ये आपको लगा लेना, चेक कर लेना एक बार, हो या ना हो। अगर होगा तो आप पुट कर दो, नहीं है तो फिर आप जो एजम्पशन आपने माना है वो क्या है हमारा, गलत है। तो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ, जैसे मान लो ये कितना बन जाएगा, 4 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे -10⁻⁻1 डालोगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा +1। ये बन जाएगा हमारा 2.5 POH आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था pH। तो pH क्या निकलेगा बच्चों, 14 माइनस 2.5, मतलब ये बन जाएगा हमारा 11.5 pH आ जाएगा। सभी को आ गया होगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलो अब मान लो आपको ऐसे दे दिया, फॉर एग्जांपल इसी में सेकंड कंसंट्रेशन आपको दे दी 10⁻⁻⁴ m, इतनी दे दी। अब आपको नहीं पता कि अल्फ़ा नेगलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप ये एक बार एज्यूम कर लो। आप ये क्या करो बच्चों, एक बार आप एज्यूम कर लो कि ये हो रहा है। तो अल्फ़ा क्या होगा हमारा, √KB/C। अगर हो रहा होगा तो निकल आएगा, नहीं हो रहा होगा तो फिर हमको एजम्पशन हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी।
10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, तो 1 आ गई, तो बहुत बड़ा आ गया। मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो एजम्पशन था, हमारा एजम्पशन क्या था कि अल्फ़ा लेस देन 0.1 वाला, ये हमारा गलत हो गया। गलत हो गया मतलब मुझे क्वाड्रेटिक अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्वाड्रेटिक यहाँ पे अब मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। तो के बी इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, के बी बन जाएगा मेरा सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो जल्दी जल्दी में डाल देता हूँ, क्या बन जाएगा 10⁻⁴ इक्वल्स टू 10⁻⁴ अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमारा निपट गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगी हमारी अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आया समझ में। आपको यहाँ से अल्फ़ा सॉल्व करना है, तो आप क्या करना है, ये आपको यहाँ से अल्फ़ा को आप सॉल्व कर लेना और POH निकालना, POH फाइंड करना, ये आपको फाइंड करना है। ये आप मुझे बताओगे कितना आ रहा है, और साथ में फिर आप PH ही बताओगे इसका PH कितना आ रहा है। तो ये आप खुद करना और फिर मुझे बताना जूम क्लास में कि कितना आ रहा था। तो सभी को समझ में आ गया कि जब भी हमारे पास वीक एसिड या वीक बेस रहेगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। चलिए अब एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो हमारे इससे रिलेटेड रहेंगे, कैसे हमें फाइंड करना है। चलो अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करना। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले फाइंड दी pH ऑफ वीक एसिड ऑफ 10⁻m -1 m एक्वस सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है, उसका हमें pH फाइंड करना है। और अल्फ़ा इसका गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, इसका अल्फ़ा गिवन है आपका 2%। इसका pH आपको फाइंड करना है, 2% गिवन है। कितना गिवन है, 2%। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड at 25 डिग्री सेल्सियस in a solution of pH 10। ये आपको करना है, ये हमारे पास गिवन है। और अगर मैं बात करूं थर्ड आपको फाइंड करना है। थर्ड में आपको दिया है Ka for acid Ha is 2.5 into 10⁻⁸ दिया हुआ है। कैलकुलेट दी फॉलोइंग। फर्स्ट आपको परसेंट DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सेकंड pH, थर्ड OH माइनस कंसेंट। और ये जो सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा है, डेसीमोलर जानते हो ना, 1/10 m। तो ये आपको खुद ट्राई करना है, ये 3 जो क्वेश्चन है ये आपको खुद ट्राई करना है और मुझे बताना आंसर इनके क्या आ रहा है। तो ये बच्चों ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया,
पीक एसिड और वीक बेस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारे पास अभी हम लोगों ने मोनोबेसिक और मोनो एसिडिक की बात की, हम पॉलीप्रोटिक की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।